अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा, चौकन्ना रहने की हिदायत। 8 हैदराबादी जिंदा जलकर फौत, 27 जख्मी। बर्थडे बनाकर वापस लौटने के दौरान हुआ हादसा। बस हादसे पर रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया इजहार अफसोस। और तेलंगाना टेट उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ ने तेलंगाना में कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए इक़दामात की हिदायत देते हुए महकमे सेहत को मकतूब रवाना किया है। मरकज़ी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी SAM रजवी को मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर मुल्क गिर सतह पर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मामूली इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कोविड के केसेस की हफ्तावारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो 27 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में जहां कोविड के 287 नए केसेस दर्ज हुए हैं, वहीं 3 जून को खत्म होने वाले हफ्ते में उसकी तादाद 375 तक पहुंच गई है। मरकज ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा खवायद पर अमल आवरी करने, जिन इलाकों में कोविड के केसेस ज्यादा दर्ज हो रहे हैं वहां की निगरानी करने के अलावा कोविड टेस्टों में इजाफे की हिदायत दी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए भी इक़दामात की हिदायत दी गई है। गोवा से हैदराबाद आने वाली बस के हादसे के बाद शोलापोश हो जाने के हादसे में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है, जबकि 27 जख्मी बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन कुमार अपनी बेटी की सालगिरह तकरीब गोवा में मनाने के बाद खानगी ट्रैवल्स की बस से वापस हो रहे थे कि बीदर श्रीरंगापट्टनम हाईवे पर एक टेम्पो ने उनकी बस को टक्कर दे दी। हादसे के बाद बस का टैंकर फट पड़ा और बस को आग लग गई। उस हादसे में 8 अफराद जिंदा झुलस कर फौत हो गए, जबकि बाज ने जान बचाने के लिए चलती बस से छलांग लगा दी। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की शिनाख्त 4 साला जीवन, 9 साला दीक्षित, 30 साला रावड़ी, 32 साला सरला देवी, 37 साला अर्जुन, 35 साला शिव कुमार और 40 साला अनिता राजू के तौर पर की गई है। एक और महलूक की शिनाख्त नहीं हो सकी। एक खानदान के 11 और दूसरे खानदान के 21 लोग गए थे। ड्राइवर के साथ 2 क्लीनर्स भी थे। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत कर्नाटक के कुलबर्गी में पेश आए बस के एक खौफनाक सड़क हादसे, जिसमें बस में सफ़र करने वाले हैदराबादी मुसाफिरीन की मौत वाक़ई हो गई है, पर गहरे सदमे व गम का इजहार किया है। इस मौके पर वजीर आला ने हादसे के महलूकीन के अफराद ख़ानदान से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया। हादसे की इत्तला मिलते ही वजीर आला ने रियासती इंतज़ामिया को अलर्ट रहते हुए फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की हिदायत दी। मज़ीद वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो हुकूमत कर्नाटक के अहदेदारों से फौरी रब्त कायम करते हुए हादसे के ज़ख्मियों के लिए दरकार तिब्बी इमदाद की बिला ताख़ीर फ्राहमी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना भर में मुनक़्क़िद होने वाले टेट 2022 के लिए हाल टिकट्स इस महीने की 6 तारीख से जारी किए जाएंगे। तेलंगाना टीचर्स अहलियती टेस्ट के लिए दरखास्तें दाखिल होने वाले उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट के जरिए हाल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेट इम्तिहान 12 जून को रियासत के 33 अजला में मुनक़्क़िद होगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन मुनक़्क़िद होंगे। पेपर 1 के औक़ात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे, जबकि पेपर 2 के औक़ात दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होंगे। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद दफ्तर कलेक्टर में तेलुगु, उर्दू और हिंदी ज़ुबानों में शानदार मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उर्दू, हिंदी और तेलुगु ज़ुबानों के शोरा ने रियासत तेलंगाना पर अपनी नज़में और कविताएँ सुनाईं। बाद अज़ां कलेक्टर हैदराबाद L शर्मन के हाथों शोरा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर फारूक शकील, समीउल्लाह समी, सबिहा तबस्सुम, अयाज खां और दीगर ने अपना कलाम सुनाया, जबकि VC सज्जना ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर भानु प्रसाद और रवि ने तमाम इंतजामात किए। పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం మనం గత 2 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ వేడుకలను మనం జరుపుకోలేకపోయాం. దానికి కారణం మీకు అందరికీ తెలుసు.
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम ने एक दुबई से आने वाले 24 साला शख्स के पास से 3 किलो 140 ग्राम सोने को पकड़ लिया, जिसने एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच करने वाले एक 33 साला शख्स की मदद से उस सोने को एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। DRA के ओहदेदारों ने 24 साला मुसाफिर, जो कि दुबई से फ्लाइट नंबर AN 952 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था, के साथ साथ एयरपोर्ट पर कोविड की जाँच करने वाली एजेंसी के मुलाजिम की निशानदही करते हुए उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 छोटे पॉलिथीन के पैकेट दस्तयाब हुए, जिसमें सोना छुपाकर लाया गया था। मरकजी हुकूमत ने घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए खाना पकाने की गैस LPG पर 200 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बाकी सारिफिन को LPG सिलेंडर के लिए बाजार की कीमत के मुताबिक अदायगी करनी होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 2 साल पहले ही घरेलू LPG सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है, हालांकि अब उसका इंकशाफ हुआ है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन ने जुमेरात को कहा कि मुल्क में कोरोना की वबा शुरू होने के बाद जून 2020 से LPG पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब उज्ज्वला स्कीम के सिर्फ 9 करोड़ इस्तेफादा कुनिंदगान को फी सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जिसका ऐलान वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मई में किया था। सब्सिडी अब सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर लिया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के कोरोना से मुतासिर होने के बाद प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर हो गई हैं और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैंने कोरोना टेस्ट करवाया है और मामूली कोरोना की अलामात पाई गई। मैंने कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ जो मेरे राब्ते में आए हैं, वो इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा के बयान की मुखालिफत में बाजार बंद कराने को लेकर 2 फरीकों में हंगामा होने की खबर है। इस दौरान पथराव, गोलाबारी और बमबारी की भी इत्तला मिली है। यही नहीं, इस हंगामे की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है तो कई लोग भी जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई CCTV फुटेज की बुनियाद पर करने की बात कही जा रही है। कानपुर DM नेहा शर्मा ने हंगामे के बाद कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हुआ है, फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। पत्थरबाजी के बाद मौके पर CP और जॉइंट कमिश्नर बिशमूल हम सब लोग मौके पर मौजूद हैं। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हज और उम्रा के वजीर डॉक्टर तौफीक अरबिया ने सऊदी के बाहर से आने वाले इनफरादी उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़े के लिए दरख्वास्त देने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। उम्रा के लिए विजिट वीज़ा अब 24 घंटों में जारी कर दिया जाएगा। वजीर ने कहा कि इस साल 10 लाख अफराद हज करेंगे। आज़मीन हज में 8,50,000 85% गैर मुल्की और 1,50,000 15% मुल्की आज़मीन शामिल रहेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा, चौकन्ना रहने की हिदायत। 8 हैदराबादी जिंदा जलकर फौत, 27 जख्मी। बर्थडे बनाकर वापस लौटने के दौरान हुआ हादसा। बस हादसे पर रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया इजहार अफसोस। और तेलंगाना टेट उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।